Is matter around us pure? स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज का लेक्चर है वो है हमारे फर्स्ट। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्योर। तो प्योर का टू मीनिंग, अगर कोई कॉमन पर्सन है तो फॉर द कॉमन पर्सन प्योर का मतलब होता है कि सब्सटेंस which have no adulteration, matter that have no adulteration is called pure for common man. But as a scientifically, pure means a substance have a particles and particles have a same chemical group. साइंटिफिकली प्योर का मतलब है सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस है किससे बना है, तो किसी भी सब्सटेंस किसी भी मैटर वो पार्टिकल से बनती है। और जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सभी पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। मतलब substance made up from single type of particles, substance made up from single type of particles, तो ही जो पार्टिकल्स है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलो हमारे पास प्योर मिल्क है, हमारे पास क्या है, प्योर मिल्क है। तो प्योर मिल्क है तो वो कॉमन मैन हमारे लिए क्या होगा, वो प्योर मिल्क ही होगा। बट एज अ साइंटिफिकली मिल्क क्या है, मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क में क्या रहता है, तो मिल्क में वाटर रहता है, प्रोटीन और रहती है फैट। तो मिल्क क्या है, वाटर, प्रोटीन, फैट, ये सभी का मिक्सचर है। लेकिन एज अ कॉमन मैन मिल्क फॉर अस इज अ प्योर मिल्क, मतलब कि मिल्क तो वो हमारे लिए क्या है, प्योर है। लेकिन एज अ साइंटिफिकली मिल्क क्या है, मिक्सचर। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मिक्सचर के लिए। व्हाट इज मिक्सचर? A mixture have a two or more pure form of matter. A mixture have a two or more प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर, मतलब कि कोई एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा प्योर फॉर्म की जो मैटर है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होती है और क्या बनाती है, मिक्सचर बनाती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है, मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं सॉल्ट, NaCl, NaCl को क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं। तो आप NaCl में से
Na+ और Cl- को सेपरेट नहीं कर सकोगे। लेकिन मैं बात करूं NaCl प्लस वाटर, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बाद में हम NaCl और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन। By using evaporation, NaCl and water both are separated in pure form। मतलब कि इवापोरेशन में क्या होगा, जो वाटर है वो हमारा पूरा इवापोरेट हो जाएगा, तो बाकी कौन सा पार्ट बचेगा, NaCl का पार्ट बचेगा। तो NaCl प्लस वाटर वो हमारे लिए मिक्सचर नहीं है, लेकिन जो हमारा प्योर NaCl है वो हमारे लिए क्या है, मिक्सचर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक्टिविटी नंबर 2.1 की। लेकिन 2.1 में जाने से पहले मैं बता देता हूं आपको, जनरली around us matter are a mixture। हमारे आसपास जो भी मैटर है वो किस फॉर्म में, मिक्सचर के फॉर्म में है। एज फॉर एग्जांपल सी वाटर, सैंड, मिल्क। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 2.1। तो एक्टिविटी 2.1 हमें क्या सिखाती है, वो सिखाती है होमोजेनियस मिक्सचर। What is meaning of homogeneous mixture? A mixture having uniformly distributed constituents and cannot be separated constituents by visible boundary। होमोजेनियस मिक्सचर वो है जिसमें हमारा जो कंस्टिट्यूएंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो कंस्टिट्यूएंट को आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब कि आप बाउंड्री की मदद से आप सेपरेट नहीं कर सकते। यू कैन नेवर सेपरेटेड कंस्टिट्यूएंट बाय अ विजिबल बाउंड्री। दूसरी प्रॉपर्टी है constituents of homogeneous mixture cannot be seen naked eyes। एग्जांपल कौन सा है होमोजेनियस मिक्सचर का, तो एग्जांपल की मैं बात करूं तो वाटर पर सॉल्ट। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाता हूं, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में मैं वाटर ऐड करता हूं, हो गया वाटर ऐड, और ये वाटर है, ये वाटर में मैं क्या ऐड करता हूं, सॉल्ट ऐड करता हूं। तो देखता हूं कि मैं सॉल्ट को देख सकता हूं, अभी तो आप देख सकते हो ना ये सॉल्ट है, अभी आप देख सकते हो, लेकिन जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा बाद में आप नहीं देख सकोगे। चलो देखते हैं। ये मैंने टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया और इसके अंदर मैंने डाला सॉल्ट, और मैं बाद में क्या करता हूं, शेक इट करके। क्या आप देख सकते हो वाटर को? हाँ, वाटर दिखाई देता है, लेकिन क्या सॉल्ट को आप देख सकते हो? नहीं, सॉल्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो सॉल्ट है वो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया है, तो इसी वजह से सॉल्ट हमें नहीं दिखाई देता। तो ये हमारे लिए क्या है,
होमोजेनियस मिक्सचर। क्या आपको कोई विजिबल बाउंड्री दिखती है इसमें? मतलब क्या सॉल्ट पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं दिखेंगे। लेकिन जब ये होमोजेनियस मिक्सचर में से जब हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आऊंगा तब आपको दिखेगी वो विजिबल बाउंड्री। तो दोस्तों नेक्स्ट आती है टॉपिक्स हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की मैं बात करूं तो होमोजेनियस मिक्सचर में मैंने वाटर प्लस सॉल्ट लिया। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आपके पास सॉल्ट है और सॉल्ट के भीतर आप शुगर ऐड कर दो, मतलब कि सॉल्ट और शुगर दोनों को मिला दो। एक चम्मच अपने हाथ में सॉल्ट लो, एक चम्मच शुगर लो, दोनों को मिला दो, तो क्या आपको सॉल्ट दिखेगा? हाँ दिखेगा। शुगर दिखेगी? हाँ दिखेगी। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल है शुगर प्लस सॉल्ट। आप जब शुगर और सॉल्ट को दोनों को मिला दो तो वो बनेगी आपके लिए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्मली, अ मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंस्टिट्यूएंट्स। अ मिक्सचर have non-uniformly distributed constituents. A mixture having non-uniformly distributed constituents and constituents can be separated by constituent can be separated by visible boundary. तो जो कंस्टिट्यूएंट है वो आप विजिबली बाउंड्री से देख सकते हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। तो शुगर एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो आपके लिए हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। Constituent cannot be seen in net test in homogeneous mixture, but in heterogeneous mixture constituents can be seen net test। मतलब कि आप शुगर और सॉल्ट को अपने हाथ में जब लेते हो तब क्या आपको शुगर और सॉल्ट का पार्टिकल्स अलग दिखाई देता है? दिखाई देता है। शुगर भी अलग दिखाई देगी, सॉल्ट भी अलग दिखाई देगा। तो दोस्तों ये बात थी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इससे बाद आती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक्टिविटी नंबर 2.2। तो एक्टिविटी नंबर 2.2 में आपको क्या करना है? 4 बच्चे आपके क्लास में से 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, ए बी सी। ए बच्चों को आप क्या दोगे? 2-3 क्रिस्टल ऑफ CuSO4। KMnO4 का भी दे सकते हो, सोल्ट का भी दे सकते हो, बराबर। सेकंड वाले जो बच्चे हैं उसको आप क्या दोगे? 2-3 नहीं, आप उसे दोगे 15-20 क्रिस्टल ऑफ CuSO4। सी बच्चों को दोगा डस्ट पाउडर, चॉक, डस्ट पाउडर। और डी के जो बच्चे हैं उसको आप दोगे मिल्क। सैंपल देना है, सभी को बल्क में नहीं देना है, सिर्फ सैंपल ही देना है। और सभी को बोलोगे कि आप 2-3 क्रिस्टल जो CuSO4 के इसको किसमें डिसॉल्व करो? वाटर में। डी बच्चों के पास 15-20 क्रिस्टल ऑफ CuSO4 है, तो इसको भी हम किसमें डिसॉल्व करेंगे? सेम अमाउंट ऑफ वाटर।
सभी को 50 ml वाटर दिया जाता है, 50 ml। ये चॉक डस्ट पाउडर है ना, वो चॉक डस्ट पाउडर को भी हम किस में ऐड करेंगे, वाटर में। वाटर का अमाउंट कितना लगेगा, 50 ml। से बात करते हैं मिल्क, तो मिल्क को भी हम किस में ऐड करेंगे, वाटर में। और वाटर का अमाउंट कितना लगेगा, 50। CuSO4 की जगह आप सॉल्ट भी ले सकते हो, शुगर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन कलरिंग सब्सटेंस होना चाहिए। तो मैं आपको CuSO4 की जगह KMnO4 लेके दिखाता हूं, दोनों में कंडीशन तो सेम ही आएगी। चलो ये तीन कंडीशन अभी पॉसिबल है, ये तीन कंडीशन आपको मैं लाइव दिखाता हूं। सबसे पहले मेरे पास है एक टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में मैं KMnO4 का 2 या 3 क्रिस्टल ऐड करता हूं, सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल। तो ये है मेरे पास KMnO4, और उसका मैं क्या लेता हूं, 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4। दोस्तों क्रिस्टल बहुत छोटा होता है, इसीलिए आप देखना। तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, 2-3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4। इसके बाद मैं उसमें ऐड करता हूं थोड़ा सा पानी। देखना बच्चों, ये पानी जब इसमें जाएगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये बन गया आपका KMnO4 का सॉल्यूशन, जिसमें मैंने क्या लिया था, 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4। बाद में मैंने इसमें ऐड किया वाटर, जिसके बाद में कितना क्रिस्टल होगा, 15 या 20 क्रिस्टल KMnO4 का। मतलब कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा मेरे को। मतलब कि अब मैंने लिया है ज्यादा अमाउंट में KMnO4। ये KMnO4 मैंने पहले से ज्यादा अमाउंट में लिया है, मतलब कि 15 या 20 क्रिस्टल KMnO4 का लिया है। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर लिया था, तो इसमें भी मैं क्या लूंगा, हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर। और बाद में अच्छी तरह से क्या प्रॉब्लम है। ये टेस्ट ट्यूब में मैंने 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 लिया था। ये टेस्ट ट्यूब में मैंने अमाउंट ज्यादा कर दी, मतलब कि आप देख सकते हो ये दोनों सिस्टम्स। तो आपको अच्छी तरह से जो कलर है वो कलर डिफरेंस मिलेगा। इसमें KMnO4 का अमाउंट कम है, इसीलिए देखो आपको ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, थोड़ा लाइट कलर में दिखेगा। और ये सॉल्यूशन आपको कैसा दिखेगा, डार्क। मतलब कि ये दोनों का कलर कैसा है, बिल्कुल डिफरेंस है। मतलब कि जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज, उनकी जो कलर इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसमें मैंने 2 या 3 ड्रॉप्स ऐड किए थे, इसमें मैंने 2 या 3 से मोर क्रिस्टल ऐड किए थे, इसीलिए ये मेरे को कैसा लग रहा है, ये डार्क इन कलर लग रहा है, और ये मेरे को लाइट इन कलर लगता है। लेकिन मैं दोस्तों इसमें से KMnO4 को अलग निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे लिए है होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमारे लिए क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट बारी आती है चॉक डस्ट पाउडर एंड वाटर। देखो क्या होता है दोस्तों, तो मेरे पास है चॉक डस्ट पाउडर, और चॉक डस्ट पाउडर को मैं वाटर के अंदर मिला देता हूं। तो ये मैंने लिया चॉक डस्ट पाउडर, और इस पे मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा वाटर।
आप देखो कैसी आपको सिस्टम दिखाई दे रही है, जस्ट मिल्की सॉल्यूशन है ना। अगर मैं चॉक डस्ट पाउडर और वाटर का जो मिक्सचर है उसको सेटल डाउन होने दो तो सभी चॉक पाउडर है ना वो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। आप अभी भी देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ही चॉक पाउडर लिया था, वो भी आपको नीचे टेस्ट ट्यूब की जो डाउन बॉटम सरफेस है उस पर दिखाई देता है। फिर से मैं उसको सेक डिवेलप करता हूं तो वो फिर से छोटे छोटे पार्टिकल्स वो कहां आ जाएंगे, वाटर के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए हिट्रोजीनियस सिस्टम हुई। कौन सी सिस्टम हुई है, हिट्रोजीनियस। मैं होमोजीनियस सिस्टम को आपको दिखा देता हूं कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगा और सॉल्ट ऐड हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करता हूं थोड़ा सा पानी। तो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लिया और बाद में मैं ऐड करता हूं पानी। आपको लाइव दिखाता हूं हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देख लो दोस्तों, ये आपके सामने है हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम। ये आपकी है हिट्रोजीनियस सिस्टम और ये आपकी है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस मिक्सचर। आप इजीली देख सकते हो कि ये आपका सॉल्यूशन मिल्की है और ये आपका सॉल्यूशन कैसा है, कलरिंग सॉल्यूशन है। मतलब कि ये आपका होमोजीनियस सिस्टम है, ये आपका हिट्रोजीनियस सिस्टम है। और ये हिट्रोजीनियस सिस्टम है ना, उससे हम बोलते हैं सस्पेंडेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन। और इसे हम बोलते हैं सिंपल सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन। देख सकते हो आप एकदम क्लियर सॉल्यूशन है आपके सामने। और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि KMnO4 कौन सा रंग देता है, वायलेट कलर देता है। शायद आपने नहीं देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर है तो मैंने इसमें सिखाया था, इसीलिए मैं आपको अभी लाइव लेक्चर्स में दिखा रहा हूं। ये है KMnO4 की टेस्ट ट्यूब। KMnO4 का रंग ऐसा होता है और KMnO4 वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है और ब्लू कलर देता है। दोस्तों याद रखना, ये सिस्टम चॉक प्लस वाटर वाली, ये सिस्टम अच्छी तरह से मगज में फीड कर देना, क्योंकि चॉक और डस्ट पाउडर की जो सिस्टम है उसे हम रख देंगे तो आप देख सकते हो इजीली डाउन बॉटम में क्या है, चॉक पार्टिकल्स है वो इकट्ठे हो गए। आप घर पे भी कर सकते हो, वाटर लेना और चॉक डस्ट पाउडर को लेना और मिक्स करना, तो आप देख सकेंगे कि जो बॉटम में क्या होगा, चॉक पार्टिकल्स है, चॉक के जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल वो इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स या कंपाउंड भी बोल सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। और सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, one is solute and other is solvent. One is solute and other is solvent. Suppose मैं बात करूं आपको लेमन वाटर प्लस लेमन जूस। तो वाटर में जब हम लेमन जूस ऐड करते हैं तो वाटर हमारे लिए क्या है, तो वाटर है हमारे लिए सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है, तो लेमन जूस हमारे लिए क्या है, सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस इन सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूट वो पार्ट है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। और मैं बात करूं सॉल्वेंट की, तो व्हाट इज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को अपने आप में डिसॉल्व करता है। मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर इन सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर इन सॉल्यूशन। तो ये दोनों की अमाउंट की बात है। सॉल्यूट पार्टिकल्स वो होते हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्वेंट वो होते हैं जो सॉलिड को अपने आप में डिसॉल्व करते हैं। और सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
सॉलिड सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो सॉलिड में होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में तो और डीप में पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो एलॉय, जस्ट लाइक ब्रास, ब्रास इज वन टाइप ऑफ एलॉय। मतलब एलॉय क्या होती है, टू और मोर जो मेटल्स होती है वो मेटल्स को एक प्रॉपरली प्रोपोर्शन में आप मिक्स करते हो तो क्या बन जाती है, एलॉय बन जाती है। फिर से मैं आपको बोलता हूं एलॉय क्या है, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर प्योर मेटल मिक्स ईच अदर एंड फॉर्म अ एलॉय। ब्रास की मैं बात करूं तो ब्रास एक एलॉय है जिसमें 70% कॉपर है और 30% है जिंक है। 70 और 30 दोनों को मिला के आपकी क्या बनती है, एलॉय बनती है, और ये एलॉय का एग्जांपल है ब्रास। अगर मैं बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन की तो लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। सपोज लेमन वाटर, लेमन जूस को आप वाटर में मिला देते हो तो क्या बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। और मैं बात करूं तो लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड का जो फेज होता है वो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल और है सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ये दोनों जब मिक्स होते हैं तब बनाता है सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल मेरे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स मेरे पास है लिक्विड, तो सॉल्यूशन बनता है सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप्स, मतलब शुगर प्लस वाटर। नेक्स्ट बात करो, अगर मेरे पास सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो ये सॉल्यूशन बनाता है लिक्विड प्लस लिक्विड टाइप्स का, मतलब वाटर प्लस लेमन जूस। थर्ड में बात करूं तो मेरे पास सॉल्यूट गैस फेज में, सॉल्यूट गैस फेज में और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में। सॉल्यूट गैस फेज में, लिक्विड फेज में सॉल्वेंट है, मतलब गैस प्लस लिक्विड, मतलब सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये दोनों को आप मिला दो, CO2 प्लस H2O, ये दोनों को आप मिला दो तो क्या बनेगा, गैस प्लस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, सोडा वाटर। सॉलिड प्लस लिक्विड में एक और एग्जांपल आता है आयोडीन, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन डिसॉल्व इन अल्कोहल। तो ये है हमारे लिए सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप। तो ये सॉल्यूशन के एग्जांपल। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, और यहीं पे लेक्चर फिनिश होता है। पर लेक्चर फिनिश होने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। कंसेप्ट समझना दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी बात आती है solution have the solution constituents of solution have less than
1 नैनोमीटर डायमीटर। मतलब सॉल्यूशन का जो कंस्टिट्यूएंट है उसका जो डायमीटर कितना है, लेस देन 1 नैनोमीटर। यू कैन नॉट सी नेक डाइस constituents cannot see naked eyes। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में सपोज मैं बात करूं आपको सॉल्ट प्लस वाटर की, सॉल्ट प्लस वाटर जो मिक्स हो जाने के बाद सॉल्ट को आप अपनी नेट आई से देख सकते हो, मतलब कि अपनी आई से देख सकते हो? नहीं देख सकते। पहले सॉल्ट को देख सकते हैं, लेकिन जब सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बाद में आप नहीं देख सकते हो। सिंपल। नेक्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, solution cannot be separated by filtration। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन को आप फिल्ट्रेशन की मदद से, मतलब कि फिल्ट्रेशन करके आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब कि आप सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट, एक बार सॉल्यूशन बन गया बाद में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते हो। किस तरीके से? फिजिकल मेथड, फिल्ट्रेशन से। केमिकल मेथड से आप कर सकते हो, मतलब कि ऐसा फिजिकल मेथड से आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे हैं। तो सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल सो दैट it cannot be scattered light। मतलब वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है which is very small in nature so that it cannot be scattered light। मतलब वो जो लाइट को स्कैटर नहीं कर सके, क्योंकि लाइट से भी छोटे होते हैं। लाइट्स की जो वेव्स होती है, जो वेव्स लाइट की जो वेव्स होती है और ये वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ से भी कम उसकी डायमीटर्स होती है। इसी वजह से वो लाइट का स्कैटरिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहीं पे हम लेक्चर नंबर 1 फिनिश करते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा उसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया प्योर का मतलब, कि प्योर का मतलब क्या है। तो कॉमन मैन के लिए अलग है, साइंटिफिकली अलग है। कॉमन मैन के लिए क्या है? सिंपल कि किसी भी चीज में किसी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। सपोज वाटर मिल्क है तो मिल्क में वाटर की मिलावट नहीं होती है तो वो हमारे लिए है प्योर। मतलब कॉमन मैन के लिए इसका मतलब है प्योर। लेकिन साइंटिफिकली मतलब क्या है? साइंटिफिकली प्योर का मतलब है कि किसी भी कंपोजिशन है वो सिर्फ एक ही टाइप्स के पार्टिकल से बना हुआ, एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिकली प्योर बोलते हैं। बाद में मैंने नेक्स्ट आपको बात बताई मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या है? तो टू और मोर फॉर्म ऑफ मैटर गेट टुगेदर एंड फॉर्म मिक्सचर। नेक्स्ट हमने मिक्सचर का टाइप्स देखा, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो वाटर में हम जब सॉल्ट ऐड करते हैं तो जो बनता है वो होमोजेनियस सिस्टम बनता है। जब वाटर में हम किसी भी ऐसे पार्टिकल, सपोज सल्फर, वाटर में हम सल्फर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? तो हेटेरोजेनियस सिस्टम बनेगी। सॉल्ट और शुगर ये दोनों को मिला दे तो क्या बनेगी? हेटेरोजेनियस सिस्टम मिलेगी। तो बहुत सारे हम एग्जांपल देख सकते हैं, मतलब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने जो बात की वो बात की सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है। बाद में मैंने सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन की बात बाकी रह गई। तो गैसियस सॉल्यूशन कौन सा है? लिख देते हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो जो एयर है, एयर हमारे लिए गैसियस सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस है, O2 है, N2 है, CO2 है। ये सारे गैस मिलकर क्या बनाता है? एयर बनाता है। मतलब एयर क्या है? गैसियस सॉल्यूशन। और लास्ट में हमने स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की। दोस्तों यहीं पे लेक्चर हम समाप्त करते हैं, देखेंगे मिलते हैं